खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है और इसके साथ ही हरियाणा में बिजली कटौती को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने आज दिल्ली में महत्वपूर्ण मुलाकातें की हैं। सबसे पहले उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अहम मुलाकात की है, जिसमें सेना की जमीन को लेकर उन्होंने मांग की है कि अस्पताल और रोड बनाने के अलावा अन्य योजनाओं को लेकर जमीन की जरूरत है। हरियाणा सरकार की इस मांग को आग्रह को पूरा करते हुए रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा अनिल विज ने जो केंद्र में वरिष्ठ मंत्री हैं और साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके आवास पर मुलाकात की है, जिसमें महत्वपूर्ण अंबाला और चंडीगढ़ के बीच चलने वाली प्रस्तावित मेट्रो रेल को लेकर उन्होंने प्रस्ताव सौंपा है और मांग की है कि मेट्रो रेल को लेकर यहां पर इस रूट पर वो चलानी चाहिए। इसका सर्वे होगा। इस फाइल को लेकर भी यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भरपूर आश्वासन दिया है। हरियाणा के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज आज दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान अनिल विज ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। विज ने अपने गृह जिले अंबाला के लिए 3 महत्वपूर्ण मांगे रक्षा मंत्री के सामने रखी हैं। इसमें अंबाला छावनी में बने सरकारी अस्पताल के विस्तार के लिए 7 लगती सेना की जमीन हरियाणा सरकार को देने की मांग की गई है। वहीं अंबाला छावनी में बनकर तैयार हो चुके घरेलू हवाई अड्डे के सामने वाली सड़क को बीसी बाजार से लेकर जीटी रोड तक 4 लेन करवाने के लिए भी मांग की गई है। रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान अनिल विज ने अंबाला छावनी नगर परिषद और छावनी बोर्ड में कई स्थान पर जैसे बोहो, बवेयाल आदि की कम चौड़ी सड़कों को आगे पीछे की सड़कों के समान चौड़ा करवाने के लिए भी कहा है। रक्षा मंत्री से मुलाकात को लेकर अनिल विज ने कहा है कि काफी सकारात्मक मुलाकात हुई है। अनिल विज ने कहा कि हमने रक्षा मंत्री जी से अंबाला के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का हवाई अड्डा जल्द से जल्द शुरू हो ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिले, साथ ही अस्पताल के लिए भी जमीन मिल सके। अभी हमारे शहर में एक सिविल एयरपोर्ट बना जो बनकर तैयार हो गया। उसके जो सामने की सड़क है वो भी सेना की है, कम चौड़ी है। अब जब एयरपोर्ट बन गया तो ट्रैफिक भी सब तरफ से आएगा। हमारे तो देखो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिमाचल सारे वहीं आएंगे क्योंकि सबको सूट करता है। हमारा जो एयरपोर्ट बना है वो है जंक्शन के ऊपर और हमारे सब तरफ से सड़कें आती हैं, तो उस सड़क को भी मैंने 4 लेन करवाने के लिए उनसे कहा है। इसके बाद अनिल विज ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की, जिसमें विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। अनिल विज ने अंबाला और चंडीगढ़ के बीच मेट्रो रेल चलाने की मांग की है। इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को सौंपा गया है। अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सकारात्मक मैसेज दिया है। मेट्रो के प्रस्ताव को लेकर अब सर्वे कराया जाएगा। हमारे अंबाला चंडीगढ़ यूटी प्रशासन है, पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है और देश को बाकी हिस्सों से भी वही सड़क जोड़ती है। मैंने अंबाला से चंडीगढ़ मेट्रो रेल चलाने के लिए कहा है कि मेट्रो रेल चलाई जाए वहाँ पर, और मनोहर लाल जी ने कहा कि मैं सारा एग्जाम, मैंने पहले भी एक बार कहा था पर आप क्योंकि अब यहाँ बैठ के तो सारी बात हो गई कि भी कहाँ से लेके जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसकी फाइल चलवाता हूँ और इसको करके फिर हम सर्वे करवाते हैं। वहीं हरियाणा में बिजली कटौती को लेकर अनिल विज ने सख्त रुख अपनाया है। ऊर्जा मंत्री के तौर पर उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे हरियाणा में होने वाली बिजली कटौती की दैनिक रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। इस रिपोर्ट में कटौती की अवधि और कारण का उल्लेख करना होगा। अनिल विज ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में कोई चूक हुई तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। आज मैंने
हैसियत से कहा है कि हर एससी से रोजाना मेरे टेबल पर रिपोर्ट चाहिए कि अगर कहीं बिजली गई तो कितने घंटे के लिए गई थी और उसका क्या कारण था। अनिल विज ने कहा कि पावर कट को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को रोजाना रिपोर्ट देनी होगी और अगर कोई चूक हुई तो दुनिया जानती है कि विज माफ नहीं करता। अनिल विज की ये सक्रियता और बेबाक अंदाज उन्हें हरियाणा की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाता है। ऐसे में हरियाणा के विकास के एजेंडे पर जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अनिल विज की मुलाकात काफी अहम रही है, वहीं पावर कट को लेकर दिया अनिल विज का बयान हरियाणा में राजनीतिक हलचल बढ़ाता नजर आ रहा है। जाहिर है हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने हरियाणा की विकास योजनाओं के इतर महत्वपूर्ण बयान भी दिया है और वो है हरियाणा में पावर कट को लेकर, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की बात कही है। यानी वो हर रोज रिपोर्ट लेंगे और अगर लापरवाही से पावर कट होता है तो वो एक्शन भी लेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।